आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कृत रत्नकर्ण श्राप का आचार नाम के इस महान ग्रंथ में 124 नंबर के श्लोक में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने संलेखना की विधि के लिए बतलाया। उस संलेखना की विधि के अंतर्गत आचार्य महाराज ने यह उपदेश, यह व्याख्यान दिया था कि इसने माने राग से रहे, इसने हम बैरम संगम परिग्रहम च पहाय शुद्ध मना स्वजन परिजन मपि च छंत्वा छमेति प्रिय बचने। आचार्य भगवान ने यह बतलाया था कि साधक साधना करता है, आराधना करता है, ऐसा वह साधक स्नेह माने राग से रहित। राग जहां पर है वहां पर साधना नहीं हो सकती है, और जहां पर साधना होती है वहां पर राग नहीं होता है, क्योंकि वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं है। वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं है। वस्तु के प्रति जो हमारा राग भाव है वही राग भाव कर्म बंध का कारण है। वस्तु को देखने से कर्म का बंध नहीं होता है। वस्तु को देखने से कर्म का बंध नहीं होता है। यदि वस्तु को देखने से, जानने से यदि कर्म का बंध होने लग जाए तो मति ज्ञानी की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञानी को कर्म का बंध अधिक होगा। शुद्ध ज्ञानी की अपेक्षा से कर्म का बंध अवधि ज्ञानी को अधिक होगा, और अवधि ज्ञानी की अपेक्षा से मना पर्याय ज्ञानी को कर्म का बंध अधिक होगा, और मना पर्याय ज्ञानी की अपेक्षा से केवल ज्ञानी को कर्म का बंध अधिक होगा, क्योंकि केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण लोक को क्या करता है, जानता है। संपूर्ण लोक के लिए वो जानता है। केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक क्या होता दिखाई देता है, इसलिए राग से कर्म का बंध नहीं होता है। राग कर्म बंध का कारण बनता है, वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं है। वस्तु के प्रति जो हमारा राग भाव है, इसलिए संलेखना करने वाले साधक के लिए दिया, संलेखना करने वाले साधक के लिए दिया कि वह राग पदार्थों से रहे। स्नेह और बैर माने द्वेष भी नहीं होना। क्या नहीं होना? राग भी नहीं होना, और किसी से किसी से राग भी नहीं होना और किसी से, क्योंकि जहां राग है वहां नियम से द्वेष है। जहां राग है वहां पर द्वेष है। आपके कितने पैर हैं? बोलो, कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। तो दोनों एक साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं? बताइए, दोनों एक साथ चलते हैं या दोनों अलग अलग चलते हैं? दोनों एक साथ कभी भी चल नहीं सकते। एक आगे और एक, बोलो, एक आगे और एक पीछे। आगे पीछे करके चलते हैं। अगर दोनों से एक साथ चलोगे तो बोलो महानुभावों क्या होगा? अगर दोनों एक साथ यदि चलोगे तो निश्चित गिर जाओगे। इसी प्रकार से राग और द्वेष जो होते हैं एक समय में एक ही होता है। राग होगा तो द्वेष नहीं होगा, द्वेष होगा तो राग नहीं होगा। क्योंकि जहां राग होता है
जब राग आगे होता है तो द्वेष पीछे होता है, और द्वेष आगे होता है तो राग पीछे होता है। देखो राग द्वेष कैसा होता है। राग जो होता है आपके बिना मन नहीं लगता है, आपके बिना जीना मुश्किल है, आपके बिना जीना मुश्किल है ना। आपके बिना हम कैसे रहेंगे। इस प्रकार से जो हमें भाव उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है, राग। और तुम्हें हम फूटी आंखों नहीं देख सकते, इसका नाम क्या है, इसका नाम किससे राग द्वेष कर रहे हैं। ये विचार करो कि ये हमारा है, बोलो ये, और ये तुम्हारा है, ये हमारा है और ये तुम्हारा है। ये भेद राग के कारण से आया। ये हमारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है ना। ये हमारा मकान है, ये तुम्हारा मकान है, ये हमारी वस्तु है। पर किसी भी जीव को अगर आप देखते हो तो द्रव्य की दृष्टि से नहीं, जीवत्व की दृष्टि से देखो। किस दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से वो तुम्हारा बेटा है जिसे तुम बेटा कह रहे हो, जिसे तुम पंडित साहब, जिसे तुम बेटा कह रहे हो वह तुम्हारा बेटा पर्याय की दृष्टि से वो तुम्हारा बेटा है। द्रव्य दृष्टि से अगर देखा जाए, जीवत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जीवत्व की दृष्टि से वो सिद्ध परमात्मा है, क्योंकि सबके अंदर भगवान बनने की क्या है, शक्ति है। सबके अंदर भगवान बनने की क्या है, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। इसलिए द्रव्य की दृष्टि से देखो, पर्याय की दृष्टि से नहीं, क्योंकि पर्याय का नाश होता है, द्रव्य का कभी भी नाश, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है। तो ऐसे राग और द्वेष से रहे, और हम इसी समान में क्या होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। इसी में हम क्या करते रहते हैं, राग द्वेष और कसायों में हम सड़ते रहते हैं। और ऐसा जीव संलेखना के लिए कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। संलेखना तो छोड़ो, धर्मात्मा भी नहीं हो सकता है। संलेखना तो बहुत दूर की बात है। जो राग द्वेष की शरण में सुन रहा है वो धर्मात्मा भी नहीं हो सकता है, और इनके साथ रहने से पुण्य का भी क्या नहीं कर सकते हैं, संचिता पुण्य का भी हम संचय नहीं कर सकते हैं। ये हमारा है, तुम्हारा है। एक महिला का बच्चा, एक महिला का बच्चा बचपन में वो गुम गया। बचपन में क्या हो गया, बचपन में गुम गया है। महिला जो थी उसका एक बच्चा था, वो बचपन में क्या हो गया, गुम गया, और उसे कोई पकड़ करके ले गया। 8 साल की 10 साल की उम्र में उस बच्चे के लिए जब वो पकड़ करके ले गया, वो माँ रोती रहेगी, हमारा बच्चा गुम गया, हमारा बच्चा हेला गुम गया। और माता रोती रही। 15 साल 17 साल 18 साल का बच्चा हो गया। जब वो 8-10 साल के बाद वो बच्चा आया और उसने नहीं पहचाना कि हमारी माँ है। माँ ने नहीं पहचाना कि हमारा, बोलो, माँ ने नहीं पहचाना कि हमारा, माँ ने नहीं पहचाना हमारा बच्चा है। और बच्चे ने नहीं पहचाना कि ये हमारी माँ है। माँ ने नहीं पहचाना कि हमारा बेटा है। और उसने वो भी भिक्षा मांगने के लिए गया। क्या मांगने के लिए गया, भिक्षा मांगने के लिए, कि आपके पास में रोटी हो तो मुझे दे दो, आपके पास में रोटी हो तो मुझे आप दे दो। उसने विचार किया कि चलो ये बच्चा मांगने आया है और इसके लिए रोटी मैं दिए देती हूँ। उसने रोटी दी, और रोटी देने के बाद उसने बच्चे ने खा ली और वहीं सो गया। और सोने के बाद जैसे ही वो सो जाता है फिर उठता है, फिर रोटी मांगता है। और उसने कहा कि मुझे क्या है ना, मुझे रोटी दो ना, मुझे है ना रोटी दो। तो उसने कहा कि देखो मैं तुझे रोज रोज तो मैं तुझे रोटी नहीं खिला सकती हूँ, मैं तुम्हें रोज रोज तो मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं खिला सकती हूँ, मैं रोज रोज तुम्हारे रोटी नहीं दे सकती हूँ, पर तुम्हें काम दे सकती हूँ। किसी को काम दोगे तो उसका जिंदगी भर का काम चलेगा। बोलो, किसी को
किसी को काम दोगे तो उसका जिंदगी भर का काम चलेगा, और अगर किसी को रोटी दोगे तो सिर्फ एक दिन का भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक टाइम का काम चलेगा। इसलिए क्या देना, काम देना, उनके लिए काम देना या भोजन देना, बोलो, उसके लिए काम देना कि भोजन देना, उसके लिए भोजन देना, उसके लिए भोजन नहीं देना, उसके लिए काम देना, उसकी जिंदगी भर का काम चलेगा। जैसे उसने भोजन दिया, भोजन करके सो गया, उठा, उसने कहा तुम्हें हमारे यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें हमारे यहाँ पर काम करना हो तो बोलो। उसने कहा वेतन क्या दोगे, उसने कहा 2 टाइम का भोजन, 100 रुपए महीना दोगे। उसने उसके लिए भोजन दिया, उसने उसके लिए क्या दिया, भोजन दिया। और जैसे ही भोजन दिया है ना, भोजन कर लिया, काम कर लिया, और जरूरत से ज्यादा काम करा रही थी वो। क्या जरूरत से ज्यादा, बोलो ना, जरूरत से ज्यादा वो काम करा रही थी, जरूरत से ज्यादा वो काम करा रही थी। भैया बैठ जाओ आप। जरूरत से ज्यादा, बोलो ना, जरूरत से ज्यादा, वो जरूरत से ज्यादा काम करा रही थी। बर्तन मांजो, ये ध्यान रख के चलना। बेटे को मालूम नहीं था, बोलो, बेटे को, नमो सिद्धार्थम, बेटे को, बोलो ना, बेटे को मालूम नहीं था, जोश बोलो, बेटे को मालूम नहीं था कि ये हमारी माँ है। बोलो, बेटे को मालूम नहीं था कि ये हमारी माँ है, और माँ को मालूम नहीं था कि ये हमारी माँ है। और दोनों में ऐसा चलता रहा, काम कराती रही, बर्तन मंजवाती रही, झाड़ू लगवाती रही, है ना, सारा काम वो उससे करवाती रही, है ना। भोजन कम देना, वो काम क्या करवाना, है ना, ज्यादा करवाना। और उसके लिए कुछ समय के बाद उसके लिए ऐसा, उसने एक दिन वो माँ रो, मेरा एक बच्चा था, वो क्या हो गया, गुम गया था। क्या हो गया, मेरा एक बच्चा था, वो गुम गया था, है ना। उसने कहा कि मेरा एक बच्चा था, वो क्या हो गया था, है ना, गुम गया था। और माँ भी क्या कर रही थी, रो रही थी, है ना, कि मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा गुम गया, है ना। और बच्चा रो रहा था कि मेरी माँ ने मिले, एक ऐसी पहचान हुई, और यही मेरा क्या है, बेटा है। और बेटा को पता चला कि ये मेरी क्या है, माँ है। तो मालूम कितना बदल गया, काम कम और भोजन ज्यादा। और पहले काम ज्यादा और भोजन कम, और आज बोलो पटवारी साहब, आज भोजन ज्यादा और काम बिल्कुल नहीं, है ना। और इतना कि काम बिल्कुल भी नहीं कराया। और मेरा ये बेटा है, बस यही समझ जाओ, अपनेपन का ज्ञान होने पर हम किसी को परेशान नहीं कर सकते। बोलो, अपनेपन का, ये हमारा है, बोलो, ये हमारा है। ऐसा ज्ञान होने पर हम उसे काम नहीं कराते हैं, हम उसकी व्यवस्था बनाते हैं, और ये समझते हैं कि ये हमारा, बोलो, ये हमारा नहीं है, बोलो, ये हमारा नहीं है, इसलिए कराओ इससे काम, ये हमारा आदमी नहीं है। बोलो, ये हमारा आदमी नहीं है, इससे काम कराओ, है ना, इससे अच्छी तरह से काम कराओ। भैया ये तुम्हारा आदमी होना हो, लेकिन जीवत्व की दृष्टि से देखो, पशु में भी परमात्मा है, एक जीव के अंदर परमात्मा। उसे अपनेपन का ज्ञान हुआ कि हमारा बेटा है, तो उसने काम कराना क्या कर दिया, उसने काम कराना बंद कर दिया। और जब तक उसके लिए ज्ञान नहीं था, है ना, तब तक उससे वो क्या करा रही थी, काम करा रहे थे। जिस दिन तुम्हें इस चीज का भान होगा, है ना, ये देखो कि ये शरीर है, बोलो, ये क्या है, ये शरीर है। और ये क्या है, ये शरीर है, और इसके अंदर क्या है, एक आत्मा है। ये शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है, शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है। कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है, बताओ, कौन हमारा है। ये दो है, एक शरीर और एक आत्मा। कौन तुम्हारा है, बताओ। आत्मा हमारा है और शरीर किसका है, शरीर हमारा नहीं है। संभालना किसको है, बोलो, संभालना किसको है। ध्यान रख के चलना, अगला भी प्रश्न आ रहा, संभालना किसको है और संभालते किसको हो। संभालना किसके लिए हो
कि संभालना किसके लिए है और संभालते किसके लिए हो, हैं? संभालना आत्मा को है और संभालना आत्मा के लिए है। और आत्म शरीर की कीमत तब तक ही है पंडित साहब, शरीर की कीमत सिर्फ तब तक ही है जब तक इसके अंदर आत्मा है, और आत्मा निकला इसकी कीमत कुछ भी। जिंदा हाथी 1000 का, बोलो जिंदा हाथी, नमो सिद्धाराम, जिंदा हाथी 1000 का और मर जाए तो 1,00,000 का। जिंदा हाथी 1000 का और मर जाए तो 1,00,000 का, और जिंदा आदमी 1,00,000 का और मर जाए तो। आपको किसने कहा बोलने का? जिंदा हाथी इधर देखो, उधर नहीं है हाथी, हाथी इधर है। जिंदा हाथी, जोर से बोलो, जिंदा हाथी 1000 का और मर जाए तो 1,00,000 का, और जिंदा आदमी 1,00,000 का और मर जाए तो। बस इतना ही फर्क पड़ता है कि जिंदा आदमी की कीमत है ना 1,00,000 रुपए की है, 1,00,000 का है, और मर गया तो खाक का है। और जिंदा हाथी 1000 का और मर जाए तो 1,00,000 का होता है। जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक इस शरीर की क्या है, कीमत है। जब तक प्लेट में रसगुल्ला रखी है तब तक प्लेट मेज पर रखी है, रसगुल्ला खा लेने के बाद नीचे गिरा दे। दवाई जब तक शीशी में दवाई है तब तक अलमारी में रखी है, और शीशी में से दवाई निकल जाने के बाद डॉक्टर के पास में रखी हुई बाल्टी उस कचरे कुंडी में उस शीशी को डाल दिया जाता है। जब तक शीशी में तेल है तब तक अलमारी में रखी है, तेल खत्म हो जाने के बाद है ना नीचे उसको डाल दिया, उसके लिए नीचे डाल दिया जाता है। जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक तू धर्मात्मा है, और आत्मा इसके अंदर से गया तो इसकी कोई भी कीमत रहने वाली, इसकी कोई भी कीमत रहने वाली नहीं है। लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं, लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं, और जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। जाने वाला चला गया और लोग मिट्टी संभाल रहे हैं, है ना। लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं, और जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। आदमी की कीमत कम और मिट्टी की कीमत ज्यादा है।